हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 5 and 1.2 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 4 km per hour. If he takes 4 and 3/4 hours for the entire journey, then the total distance covered by the student is. क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट स्कूल जाते समय 5 and 1.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और जब स्कूल से वापस आता है तो वो उसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर पर आवर की, और जाने और आने में टोटल वो टाइम जो लेता है वो लेता है 4 and 3/4 आवर का टाइम लेता है। तो बताइए कि इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया है। अब आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ से स्कूल गया तो मान लेते हैं वो डी डिस्टेंस कवर किया जाती समय, तो आती समय भी यही डी डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी। और स्पीड आपको दे के रखा है जाते समय की 5 and 1.2 किलोमीटर पर आवर और आते समय की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, मीन्स स्पीड में अंतर है। और टाइम भी आपको टोटल टाइम दे के रखा है। तो अगर मैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करूँ तो मैं टोटल टाइम से तो डायरेक्ट निकाल नहीं सकती हूँ। तो इसका मतलब मुझे टोटल टाइम को ब्रेक करना होगा, एक टाइम को टी मानना होगा और दूसरे टाइम को क्या मानना पड़ेगा, 4 and 3/4 माइनस टी। अब ऐसे में टाइम दोनों ब्रेक हो चुका है और मैं लिख सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि ये जाती समय का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 5 and 1.2 इंटू टी, और आती समय की डिस्टेंस यही डी इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ये स्पीड इंटू लिया हुआ समय क्या होगा 4 and 3/4 माइनस टी। और जाती समय की दूरी और आती समय की दूरी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब 5 and 1.2 इंटू टी इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 4 and 3/4 माइनस टी के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, स्कूल से जाती समय की जो दूरी है वही स्कूल से वापस आने की दूरी हो जाएगी। और जब मैं इन दोनों को, मैं ये दूरी आपस में इक्वल है तो ये दोनों आपस में जब इक्वल हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन से एक वेरिएबल इजीली फाइंड आउट हो सकता है। इससे मैं टी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। और जब मुझे टी टाइम मिल जाएगा तो मैं इस इक्वेशन में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो d इज इक्वल टू 5 and 1.2 इंटू जो t की वैल्यू होगी वो रखूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से स्कूल जाते समय की दूरी मिल जाएगी, d मिल जाएगी। और मुझसे टोटल टाइम पूछा है, मीन्स हमसे क्या पूछा है, हमसे 2d पूछा है। जब d मिल जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मुझे 2d भी मिल जाएगा और वही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी, मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इससे आपस में इक्वेट करूं और t की वैल्यू फाइंड आउट करूं बस। तो अब क्या करना है, मुझे 5 and 1.2 इंटू टी करना है और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 4 इंटू 4 and 3/4 माइनस टी के, इसके इक्वल होगा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा 11t/2 और ये मुझे क्या मिलेगा 4 इंटू 19/4, मीन्स 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 19 आएगा और 4 से टी का ये जो मल्टीप्लाई था वो क्या था 40, ये हो जाएगा 11t/2 इज इक्वल टू 19 माइनस 40, और माइनस 40 है इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 40 हो जाएगा। आप ओरल इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 11t/2 प्लस 40 करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा 11t प्लस 80/2,
और 11 में 8 ऐड हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 19t/2 इज इक्वल टू 19। तो मुझे जब मिलेगा 19t/2 इज इक्वल टू 19, तो 19 से 19 कटा, t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 2। जब t की वैल्यू 2 मीन्स 2r आ गई है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 5/1/2 इंटू टी, मतलब इंटू 2। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। 11/2 इंटू 2, 2 से 2 कटा, डिस्टेंस मुझे मिल गई 11। और टोटल डिस्टेंस क्या है, 2d है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 11 का डबल मीन्स 22। आई होप आपको कैलकुलेशन मैंने काफ़ी डिटेल में किया है, ये सब एकदम क्लियर समझ में आया हो।